भोपाल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन अपाक्स की प्रांतीय बैठक आज अपाक्स कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठन ने कई महत्वपूर्ण मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं और संकल्प लिया कि इन मुद्दों पर लगातार संघर्ष जारी रहेगा। संगठन की प्रमुख मांगे इस प्रकार रही हैं। टीईटी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किए जाए ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे। ओबीसी के 13% होल्ड पदों को तुरंत अनहोल्ड कर नियुक्तियां दी जाए जिससे हजारों युवाओं को उनका हक मिल सके। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर सभी विभागों में नियमित भर्तियां की जाए। निजी कंपनियों सहित उन सभी संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए जो शासकीय लाभ प्राप्त करती हैं। बैकलॉग के सभी पद तत्काल भरे जाएं ताकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को उचित अवसर मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के संरक्षक इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल उपस्थित रहे। अध्यक्षता अपाक्स के प्रांताध्यक्ष कृष्णपाल सिंह यादव ने की है। बैठक की कार्यवाही का संचालन प्रांतीय महामंत्री राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा किया गया। विशेष रूप से उपस्थित रहे उप प्रांताध्यक्ष जगदीश सिंह यादव, कोषाध्यक्ष कैलाश बैरागी, सुरसई प्रसाद पटेल, हीरानंद नरवरिया, BL सौराष्ट्री सहित श्रीमती कृष्णा बैरागी, संजीव सोनी, रामचंद्र मालवीय, ओम प्रकाश मालवीय, जयसिंह पटेल, अमर सिंह जंगरेल, उदय सिंह मालवीय, बालकृष्ण पटेल, कालूराम परमार, सर्वेश सिंह, स्वरूप लड़िया, राकेश बगुल, श्याम जायसवाल सहित सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। ये बैठक आरक्षित वर्गों के अधिकारों, नियमित रोजगार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई है। अपाक्स ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अपाक्स परिवार एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अपाक्स आरक्षण हक है, नियमित भर्ती। मेरा नाम राकेश जायसवाल है, प्रांतीय महामंत्री हूँ अपाक्स कर्मचारी संगठन में। और आज ये प्रदेश स्तरीय बैठक है जिसमें हमारी की अध्यक्षता हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश संरक्षक सम्मानीय इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल जी, जो चीफ इंजीनियर रहे हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का हमारा बैठक का 3-4 प्रमुख मुद्दा है जिसमें इस प्रादेशिक बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम टीटी के खिलाफ शासन को जगाकर और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए प्रेरित करेंगे। संगठन के माध्यम से टीटी के लिए जितना हमारे शिक्षक साथियों के लिए हो सकता है वो करेंगे। आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मचारी हैं उनको आरक्षण का पालन करते हुए, जो शासन का आरक्षण का नियम है उसको पालन करते हुए नियमित करने का हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसके लिए प्रयासरत भी हैं। जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, जैसा हमारी संरक्षक महोदय ने कहा कि कंसल्टेंसी, उस कंसल्टेंसी व्यवस्था में बहुत सारे पोल हैं, अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं जिससे प्रशासन की जो गुणवत्ता है, जो जनहितकारी योजनाएं हैं शासन की, वो आम जनता तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उसके लिए हम मांग करेंगे। और जितने भी निजी सेक्टर हैं उसमें भी आरक्षण लागू हो। निजी सेक्टर जहां पर भी शासन का कंपनियां थोड़ा सा भी फायदा ले रही हो, चाहे वो किसी तरह की सब्सिडी हो, किसी तरह का जमीन आवंटन हो, किसी तरह का लोन सब्सिडी हो, किसी भी तरह का शासन का अनुदान हो, जो कंपनियां ले रही हैं उन कंपनियों में भी शासन के संविधान के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। देखिए, भोपाल जिले की ये बैठक है और जो सरकार वर्तमान में है वो कंसल्टेंटों की सरकार है। वो जमीनी स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना उनके किसी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। नई तरीके से कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले एक टीईटी आ गया। टीईटी के इन लोगों को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देना चाहिए और इस पर रोक लगाना चाहिए और स्टे लेना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है। अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह और मजबूर कर रहे हैं कि वो आंदोलन पे हो। एक तो टीईटी, दूसरी ये है कि आउटसोर्सिंग और डेली वेजेस पे जो लोग लगा रहे हैं उसमें आरक्षण का पालन किसी भी प्रकार से नहीं कर रहे हैं। इसमें आरक्षण का पालन हो और मिनिमम कम से कम 25,000 रुपये आउटसोर्सिंग में प्रत्येक आदमियों को मिलना चाहिए, प्रत्येक लोगों को मिलना चाहिए। और आउटसोर्सिंग तत्काल बंद हो जाए या उस पर रेगुलर हो जाए। और जिस प्रकार से कंसल्टेंटों के माध्यम से ये पूरे विभागों को चला रहे हैं, उनको कोई ज़मीनी ज्ञान नहीं है और ना उनके मन में किसी प्रकार की
सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के हितों के विषय में कोई उनकी सोच है ना समझ है। तो इसलिए दोषी किसको मानते हैं आप, सरकार को या आपको कुछ जो अधिकारी जो इसे करते देखिए, पूर्ण रूप से जो सरकार है, जो आईएएस है बैठे हुए हैं, वो कंसल्टेंट पे निर्भर है और कंसल्टेंट पे निर्भर होने पे वो चाहते हैं कि हर चीज कंसल्टेंसी पे ही चले और सरकार को निजीकरण की तरफ धकेलने का उनका मनसा है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि एक दिन वो भी फिर निजीकरण में आ जाएंगे और वो भी लगेगा कि बिक रहे हैं सीएम के पद, वैसे तो अभी बिक भी रहे हैं, सीएम के पद भी बिकाने लगेंगे, कंसल्टेंसी के नाम पे आ जाएंगे, लोकतंत्र के नाम पर खत्म होगा। भुवनेश कुमार पटेल, आपाक संरक्षक। सरकार को चाहिए कि वो टीटी के मामले में तुरंत रिव्यू पिटीशन दायर करें और यदि सरकार नहीं करती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे और साथ ही हमारे जो अपाक संगठन है, व्यक्तिगत रूप से हमारा संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। कृष्णपाल सिंह यादव, प्रांतीय अध्यक्ष अपाक्स।